अगर कानून ही कातिल बन जाए तो उस देश की हवा जहरीली हो जाती है। और क्या इस जहरीली हवा में डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और फ्रीडम जिंदा रह पाएंगे? कभी नहीं। तब बदलाव के लिए बलियां चढ़ाई जाती है और फिर जन्म होता है आजादी का। आज की यह कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है, जिसमें बहुत सी बलियां दी गई है लेकिन अभी तक आजादी नहीं मिली। इस कहानी की शुरुआत होती है ईरान के कैपिटल सिटी तेहरान से। यह कहानी है उस लड़की की जिसकी मौत ने पूरे वर्ल्ड में महिलाओं के अधिकारों के लिए चिंगारी लगा दी। कल्पना कीजिए, एक स्कार्फ, एक आवाज और एक पल जो एक पूरी राष्ट्र की आत्मा झंझोर दे। महसा अमीनी एक 22 साल की लड़की कुर्दिस्तान में रहती थी। उसका एक सामान्य जीवन, सामान्य सपने और सामान्य परिवार था। वो अपने परिवार से मिलने के लिए तेहरान आई थी। 13 सितंबर 2022 को इस दिन महसा के लिए सब कुछ बदल गया। उस दिन ईरान की मोरालिटी पुलिस सड़कों पर गश्त लगा रही थी। उनका काम था हिजाब नियम की निगरानी करना, जिसे ईरान में ड्रेस कोड लॉ भी कहते हैं। उन्होंने महसा को सड़क पर देखा और कहा कि उसने हिजाब ठीक से नहीं पहना है, और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। Protest over the death of a 22-year-old woman, Mahsa Amini, who was reportedly arrested and beaten up by the country's police for not properly following hijab regulations. उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन तीसरे दिन खबर आती है कि जेल में महसा अमीनी कोमा में है और फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। 16 सितंबर 2022 को हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। एक कानून ने महसा अमीनी की आजादी छीन ली और एक पुलिस थाने ने उसकी जिंदगी। ईरान एक देश जहां महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कानून बना दिए, जहां सड़कों पर मोरालिटी पुलिस पहरेदारी करती है, जहां एक स्कार्फ एक अपराध बन सकता है। लेकिन यह सिर्फ ईरान या हिजाब की कहानी नहीं है, यह हर उस जगह की कहानी है जहां महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। तेहरान में हुई इस घटना ने पूरी दुनिया में चिंगारी लगा दी। कुर्दिस्तान की गलियों से लेकर तेहरान के चौक तक हर जगह आवाजें उठने लगी। विश्व के हर शहर में प्रदर्शन और समर्थन की लहरें उठी। छात्राएं, महिलाएं और पुरुष सड़कों पर निकल पड़े। हजारों ने हिजाब जलाए, खुले बाल दिखाए, वुमन लाइफ फ्रीडम का नारा लगाया। सरकार ने बल प्रयोग किया, गोलीबारी की। हजारों की संख्या में लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। महिला विरोधकर्ताओं पर यौन अत्याचार किए गए और उन्हें फांसी पर लटकाया गया। एक घटना इतिहास बदल सकती है। समय लगता जरूर है, लेकिन महसा अमीनी की आवाज आज भी दुनिया भर में गूंज रही है। और इसका मुख्य कारण है महिलाओं के अधिकारों पर बंधन लगाना। ईरानी सरकार ने तो उस समय नैतिकता और सुरक्षा का बहाना देकर असलियत को छुपाने की कोशिश की, लेकिन मानवाधिकार रिपोर्ट बताती है कि गिरफ्तारी, हिंसा और हिरासत के दौरान अत्याचार से महसा अमीनी की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनों में 500 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया, 22,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, सैकड़ों पर गोलीबारी हुई, जेलों में यातना दी गई, महिलाओं को यौन हिंसा का सामना करना पड़ा और उन्हें प्रताड़ित किया गया, जेल में बंद कर दिया गया। मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 250 से ज्यादा महिलाएं विरोध प्रदर्शनों में मारी गई, 55 महिलाओं को फांसी दी गई, सैकड़ों महिलाएं अभी भी जेलों में हैं और 1000 से ज्यादा महिलाएं लापता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि महिलाओं ने हार नहीं मानी। सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो वायरल होने लगे। महिलाएं बिना हिजाब के खुलकर हंसती हुई, नाचती हुई, अपनी आवाज उठाती हुई विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बन गई थी। प्रत्येक वीडियो में एक संदेश था और यह संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा। महसा अमीनी की कहानी सिर्फ ईरान की कहानी नहीं रही, अब दुनिया भर में महिलाएं एकजुट हुई। महसा केवल एक नाम नहीं रह गई, वह प्रतीक बन गई। ईरानी महिलाओं की बहादुरी ने दुनिया को झंझोर दिया। इनका साहस दुनिया भर के लिए मिसाल बन गया। समर्थन, प्रदर्शन, सांस्कृतिक और राजनीतिक बहसें छिड़ गए। यह लड़ाई सिर्फ हिजाब की नहीं, यह अधिकार और मानव गरिमा की लड़ाई है।
क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हिजाब महिलाओं के शरीर और आजादी पर नियंत्रण का एक साधन बन गया है। शासन व्यवस्था महिलाओं को डरे हुए रखना चाहती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। अगर हिजाब पहनना हमें अच्छा लगता है तो हम पहनेंगे। कोई सरकार इसे धर्म के नाम पर अगर जबरदस्ती पहनाना चाहती है तो इसे महिलाओं के राइट्स और डेमोक्रेसी पर हमला माना जाएगा। महसा की मौत ने यह सवाल और तेज कर दिया, क्या ये सिर्फ कपड़ों की बात है या सत्ता और आजादी की लड़ाई? महसा अमीनी की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि आजादी कभी मुफ्त में नहीं मिलती। यह हर उस औरत की लड़ाई है जो अपने पहचान, अपने शरीर और अपनी आजादी का अधिकार चाहती है। इस हर एक के पीछे एक महसा अमीनी है। एक स्कार्फ, एक नियम, एक मौत, ये सब मिलकर एक क्रांति बन गए। महसा अमीनी का नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया। वह अकेली नहीं है, उनके साथ लाखों महिलाएं हैं, लाखों आवाजें हैं, लाखों सपने हैं। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और शायद यह कभी खत्म भी नहीं होगी, क्योंकि आजादी कभी आसानी से नहीं मिलती। किसी को इसके लिए लड़ना पड़ता है और आज हम सभी महिलाओं को भी सब मिलकर बिना डर के, बिना शर्म के अपनी आजादी, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहना चाहिए। लेकिन भारत जैसे देश में बहुत से महिलाओं को अभी तक नहीं पता कि उनके राइट्स क्या है। वो जानती भी नहीं उनके अधिकारों को पुरुष द्वारा किस प्रकार से दबाया जा रहा है। दुनिया के बहुत से देशों में आज भी उनके अधिकारों का दायरा बहुत छोटा है। अंधकार में जी रहे हम महिलाओं को अगर असली आजादी चाहिए तो हमारे पास एक ही रास्ता है और वो है एजुकेशन। उच्च शिक्षा उच्च सोच निर्माण करेगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत देगी। सही और गलत का जब भेद पता चलेगा तो मन में किसी चीज को लेकर डर नहीं रहेगा। तभी महसा अमीनी का बलिदान सार्थक माना जाएगा। धन्यवाद। मैं कीर्ति किशोर हमेशा आपके साथ हूँ।